हैं मंगलाचरण के साथ। ओम नमो भगवते वासुदेवाय, ओम नमो भगवते वासुदेवाय, ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम अज्ञानातिमिरान्धस्य ज्ञानञ्जनं शलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूप कदा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकं। वन्देऽहं श्रीगुरु श्रीयुतपदकमलं श्रीगुरुन् वैष्णवांश्च श्रीरूपं साग्रजातं सहगण रघुनाथ अन्वितं तं सजीवं साद्वैतं सावधूतं परिजनसहितं कृष्ण चैतन्य देवं श्रीराधा कृष्ण पादान सहगण ललिता श्री विशाखा अन्वितांश्च। हे कृष्ण करुणा सिंधु दीनबंधु जगतपते गोपेश गोपिका कांत राधा कांत नमस्तुते। तप्त कांचन गौरांगी राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये। नमो विष्णुपादाय कृष्णपृष्ठाय भूतले श्रीमति भक्ति वेदांत स्वामिन् इति नामिने। नमस्ते सरस्वती देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्यदेशतारिणे। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर शिवासादि गौर भक्त वृंद। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे 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 राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा सभी को, हरे कृष्णा। और आज जो है वो जो हम 18 दिनों को में भगवत गीता समझने की जो यात्रा है, इसका 5वां दिन है। इस 5वें दिन में हम आप सबका स्वागत करते हैं। अपने सारे शब्दों को हमारे आध्यात्मिक गुरु तथा श्री राधा गोविंदा मंदिर मैंगलोर के अध्यक्ष नमो निष्ठा दास प्रभु जी को समर्पित करेंगे। और साथ ही सभी शिक्षा गुरुओं को, सभी दीक्षा गुरुओं को, सभी आचार्यों को नमन करेंगे। और आप सभी को पांचांग प्रणाम और स्वागत है। हरे कृष्णा। तो ये अध्याय, इस अध्याय का नाम है कर्म योग। यानी कि कर्म योग कृष्ण भावना भावित कर्म। जब कर्म जो है वो भगवान को समर्पित हो जाता है तो वह कृष्ण भावना भावित कर्म हो जाता है। आपको ये भी आश्चर्य होगा कि हमने कर्म योग तो जान लिया, अभी तो तीसरा अध्याय था जिसमें हम लोगों ने कर्म योग को जाना था। चौथे अध्याय में हमने ज्ञान योग को जाना है। तो अब ये अध्याय क्यों, फिर से क्यों कर्म के बारे में हम जाने। तो जो ये अध्याय है ना, ये तीसरा अध्याय और चौथा अध्याय दोनों का विस्तार है। इसमें हम ज्ञान योग और कर्म योग दोनों हमने जान लिया। इन दोनों के द्वारा हम भगवान की सेवा को कैसे करेंगे ये हम जानेंगे। हमने तीसरे अध्याय में कर्म के बारे में जाना और चौथे अध्याय में बताया गया कि ज्ञानी लोग के लिए कोई कर्म रह ही नहीं जाता है। अर्जुन को फिर संशय हो जाता है कि भगवान ने क्या कहा। भगवान ने कहा दिव्य ज्ञान के साथ कर्म करो। और यह भी क्या कह रहे हैं कि जो दिव्य ज्ञान में स्थित है उसके लिए कोई कर्म नहीं है। हमने ज्ञान के इतिहास के बारे में जाना, ज्ञान प्राप्त करने की योग्यता के बारे में जाना, ज्ञान को कैसे ग्रहण करें इसके बारे में जाना। तो जो पहले वेद होते थे, वेद लोग सुनते थे, श्रुतिचर होते थे। क्यों? बहुत याद रहता था उनको, सुन के याद कर लेते सब। श्रवण के माध्यम से सब जान जाते थे। स्मरण शक्ति इतनी तेज थी। लेकिन कलयुग आ गया, मंद सुबंद मतियो मंद भाग्य उपद्रता, बुद्धि कम, आयु कम, स्मरण शक्ति भी कम। तो वेद व्यास जी जानते थे कि कलयुग में क्या क्या होने वाला है, तो उन्होंने लिपिबद्ध कर दिया, लिख दिया उसको, ताकि हम जैसे लोगों को, जिनको स्मरण नहीं रहेगा, भाग्य कम रहेगा, वो लोग भी श्रीमद् भगवत गीता, श्रीमद् भागवतम पढ़ के भगवान को जान सके, ज्ञान ले सके। अर्जुन सोच रहे कि ज्ञान लेने है हमको, तो क्या अर्थ है, हमको कर्म तो करना नहीं, बस ज्ञान लेना है। ज्ञान का मतलब हम क्या कहते हैं? किताब खोलकर बैठ जाओ, बस हो गया, ज्ञान ले रहे हैं।
लेकिन ये जो है वो किताब खोल के बैठने वाला जो है ज्ञान नहीं है। ये ज्ञान वो है कि जब इस ज्ञान के द्वारा भगवान को जान जाए और भगवान की शास्त्रों के अनुसार सेवा करने लगे, शास्त्र जैसे बताते उस हिसाब से, भगवान की सेवा भी ये नहीं अपने मन से करने लगे। राजा होता है ना, राजा की सेवा करनी होती तो हमें जानना होता है राजा की भाषा क्या है, राजा के जो है डाइट क्या है, राजा को पसंद क्या है, राजा की नापसंद क्या है। तो जब हम राजा के बारे में पूरी तरह से जानेंगे तभी तो राजा की सेवा कर पाएंगे। तो अर्जुन की क्या संशय है, क्या गलत फहमियां हैं, इसके बारे में हम यहाँ पे पढ़ रहे हैं, क्योंकि अर्जुन भ्रमित है। भ्रमित है अर्जुन, और जो है क्या क्या भ्रम है उनके, और सूखी मानसिक अटकलों से बेहतर भक्ति सेवा। तो उनकी सोच रहे हैं कि हमें ज्ञान प्राप्त करना है, केवल ज्ञान प्राप्त करना है, और युद्ध नहीं करना है। एक तरह से हम वो सुनते हैं जो हम सुनना चाहते हैं, हम वो नहीं सुनते जो भगवान हमसे क्या कहना चाह रहे हैं। हम वो सुनना चाहते हैं जो हमारे मन में होता है। सामने वाला भी है, उससे भी हम यही अपेक्षा करते हैं कि जो हम सुनना चाहते हैं वो सुनाए। तो दूसरे अध्याय में भगवान ने उनको जो है वर्णित आत्मा का ज्ञान दिया, कृष्ण द्वारा वर्णित आत्मा का ज्ञान। कृष्ण भी उनको दे रहे हैं, लेकिन अर्जुन वही समझ रहे हैं, क्यों अभी भी उनकी मानसिकता वही है कि मुझे युद्ध नहीं करना है, और वो उसी हिसाब से सुन रहे हैं। तो बताया गया कि आत्मा का ज्ञान। आप लोग में से कोई बताएगा, आपने इतना आत्मा का ज्ञान के बारे में पढ़ा है कि आत्मा की क्या विशेषताएं हैं, और आत्मा का ज्ञान क्यों दिया भगवान ने? कोई बताना चाहेगा? हैंडिस कर सकते हैं। आपने पढ़ा आपदा के बारे में, तब से पढ़ रहे हैं, दूसरे में पढ़ा, तीसरे चौथे में थोड़ा थोड़ा पढ़ रहे हैं। कोई हैंड रेस करेगा? सुधीर प्रभु जी, हरे कृष्णा। जी प्रभु जी बताइए आत्मा के बारे में। आत्मा भगवान का अंश होती है ना। जी। बहुत ही विशुद्ध होती है। और आत्मा का लक्षण चेतना होता है। और जब चेतना शरीर से निकल जाती है तो व्यक्ति, मतलब एक तरीके से आत्मा अपना स्थान दूसरे शरीर में चेंज कर लेती है ना। तो वास्तव में हम अपनी अज्ञानतावश ये मान बैठते हैं कि हम ही सब कुछ कर रहे हैं, जबकि करने वाली तो आत्मा एवं उसकी चेतना है। हम शरीर नहीं हैं, हम वास्तव में आत्मा हैं। गीता से हमें ये मालूम पड़ा। और भूलवश हम ये समझ लेते हैं कि हम ही करने वाले हैं। कारण जब आत्मा उनसे दूर होती है, भगवान से, तो हम इस भौतिक युग में आके अज्ञानतावश ये बात समझते हैं कि हम ही सब कुछ हैं। आत्मा को मतलब उसमें ये समझ लेते हैं विलुप्त हो गई है, हम ही करने वाले हैं सब कुछ। स्वयं को हरे ही करता जी प्रभु धरता जी। समझ लेते जी बहुत बहुत धन्यवाद। श्रुति माता जी, हरे कृष्णा। हरे कृष्ण माता जी। हरे कृष्णा जी माता जी। हाँ हाँ माता जी। जैसा कि हमने पढ़ा कि आत्मा को न जलाया जा सकता है, न काटा जा सकता है, न डुबोया जा सकता है, न भिगोया जा सकता है। तो आत्मा तो शरीर बदलती रहती है, और हम आत्मा को परमात्मा से विमुख नहीं कर सकते। तो हमें निरंतर प्रयास से भगवत धाम की प्राप्ति अगर करनी है तो भगवान हमारे जो प्रभु है उनके शरण में जाना चाहिए। जी बहुत बहुत धन्यवाद माता जी। वैशाली माता जी, हरे कृष्णा। हरे कृष्णा। आत्मा आत्मा की ये विशिष्टता है, आत्मा कभी मरता नहीं है। शरीर शरीर छोड़ के दूसरे, जैसे हम नए वस्त्र धारण करते हैं वैसे ही वो नया अ, शरीर धारण कर लेता है। और हम समझ लेते हैं कि हम जो है ये हमारा है, लेकिन आत्मा अमर है, आत्मा कभी मरता नहीं है। बहुत सुंदर माता जी, बहुत सुंदर। सैमसंग प्रभु जी हैं, माता जी हैं, आप अपना नाम चेंज कर ले, अनम्यूट हो जाए। हरे कृष्णा। हरे कृष्णा, आपने जो है अनम्यूट नहीं हुए आप। राम सैमसंग, हाँ बोलिए माता जी, प्रभु जी जो भी हो। हरे कृष्ण माता जी। हरे कृष्णा। आत्मा परमात्मा के अंश है। बहुत छोटा है, अपना ये शरीर का ये नेत्रों से देख नहीं सकते, बहुत छोटा है। अपना बाल हजार टुकड़ा से काट सकते तो उससे भी बहुत छोटा है।
तो शरीर उसको शरीर की शरीर शरीर से जुड़ा है भले, वो अपना शरीर का वस्त्र चेंज करते ना, वो चेंज करते अपना अंतिम समय में। जी बहुत सुंदर माता जी। अपना नाम आप चेंज कर ले माता जी, सैमसंग कहते हैं अच्छा नहीं लग रहा माता जी। रजनी, रजनी भिलाई छत्तीसगढ़ से। जी। रजनी, रजनी। हाँ तो आप नहीं कर पा रहे क्या माता जी? नहीं कर पा रहे। अच्छा, रजनी माता जी है ना? मैं हरे हाँ जी। कृष्ण हरे कृष्ण। हाँ रजनी माता जी, बहुत आसान है। आप उस पे जा करके अपने जहाँ सैमसंग लिखा है ना उसको टच करिए माता जी, उस पर हाँ जी। रीनेम हाँ, का, हाँ जी। हाँ जी। हाँ जी। रीनेम कर लीजिए माता जी, बहुत आसान है। ये तो अब जिन लोग का हैंड रेज है उनको हम अगले क्वेश्चन में लेते हैं। और क्योंकि काफी चीजें आ चुकी हैं, अब दूसरे क्वेश्चन में आप लोग को हैंड रेज रखिएगा, आप लोग को लेंगे। तो दूसरे अध्याय में 11 से 30 श्लोक तक बताया है भगवान ने कि हम शरीर नहीं है, हम आत्मा हैं। और आत्मा देहांतरण करती है, जैसे सबने बताया। जब शरीर पुराना हो जाता है उसको त्याग देती है और नया शरीर धारण करती है। जैसे हम पुराने वस्त्रों को त्याग देते हैं और फिर नया वस्त्र धारण करते हैं। टेस्ट 31 से 37 तक निर्धारित कर्तव्य समझाया गया। और 42 से 45 तक भयावह गतिविधियों के कारण आत्मा का उलझाव। 46 से 53 भक्ति सेवा द्वारा अनासक्ति। तीसरा अध्याय में बताया गया ज्ञान में व्यक्ति के लिए कोई कर्तव्य नहीं है। और अध्याय 4 बताता है कि सभी प्रकार के यज्ञ कार्य ज्ञान में परिणित होते हैं। और चौथे अध्याय के अंतिम पद में कृष्ण ने अर्जुन को फिर से उठने और लड़ने के लिए कहा। अर्जुन को भ्रम हो रहा है कि त्याग करूं या काम करूं। तो अर्जुन को निर्धारित कर्तव्य क्या है? अर्जुन क्षत्रिय हैं, उनका कर्तव्य क्या है? युद्ध करना है। युद्ध नहीं करेंगे तो क्या होगा? अपयश मिलेगा। रोल मॉडल बनो, ताकि जो आने वाली पीढ़ियां हैं तुम्हारा अनुसरण करो। अगर तुम क्षेत्र से युद्ध के भाग जाओगे तो क्या कहेंगे सब लोग? काहे था इतने सारे उसके पास अस्त्र शस्त्र थे, फिर भी उसमें हिम्मत नहीं थी। और भयावह गतिविधियों के द्वारा आत्मा कैसे उलझती है? क्योंकि हम इंद्रिय भोग में बहुत आसक्त होते हैं ना, हम भगवान की भक्ति करना भूल जाते हैं। और करते भी तो क्या है, आधे अधूरे से मन से करते हैं। जल्दी जल्दी तुलसी की पत्ती डाली, भोग लगाया, जल्दी जल्दी जप कर लिया, मन कहीं और है, काम कहीं और हो रहा है। आज इस जो है वो मंदिर चले गए, कल उस मंदिर चले गए, यहाँ मेरा काम नहीं पूरा हुआ है, उस मंदिर में जाएंगे हमारा काम पूरा होगा, तो वहां चले जाते हैं। आप हमारा काम पूरा करिए। तो ऐसे क्या हो, भगवान की भक्ति भी आधे अधूरे मन से और साथ ही साथ बिना विश्वास के करते रहते हैं। लेकिन अगर आप केवल जो है ना, कहते कि अगर आप एक बड़ा जलाशय अपने पास रखते हैं तो आपको ये नहीं है कि पीने के लिए कहीं और पानी जाना पड़े, नहाने के लिए कहीं और, जो है बर्तन धोने के लिए कहीं और, कपड़े धोने के लिए कहीं और, सारी पूर्ति एक ही जलाशय से हो जाएगी। तो अच्छा क्या है कि आप जो है वो एक जगह भगवान को जो है माने, स्थिर हो जाए एक जगह। व्यवसायत्मिका बुद्धि रे के कुरु नंदना, बुद्धि को बिल्कुल स्थिर करें। और अगर आप कृष्ण के लिए जो है वो सेवा करते हैं, कृष्ण को अगर आप संतुष्ट करते हैं, तो सारी देवी देवता संतुष्ट हो जाते हैं। ये हमने कल पहले पढ़ा हुआ है कि देवी देवता क्या है, भगवान के प्रतिनिधि हैं। भगवान उनको जो है वो शक्तियां देते हैं और उन शक्तियों के माध्यम से इस सृष्टि को अच्छी तरह से चलाने के कार्य होते हैं। वेद व्यास जी ने क्या कहा है? उन्होंने कहा कृष्णा तू भगवान स्वयं, एते चांच कला पुष्पम, कृष्णा तू भगवान स्वयं। बाकी लोग तो क्या आपके अंश हैं, आपके कला हैं, लेकिन भगवान क्या है? आप हैं। तो भगवान की शरण ग्रहण करनी है। और भगवान कहते हैं मन मना भव मद भक्तो मद्याजी माम नमस्कुरु माम वैश्री सत्यम ते प्रति जाने प्रियोसी में। मुझे नमस्कार करो, मेरी पूजा करो, मेरी शरणागत हो जाओ। तो भगवान जो है वो हमको तीसरे अध्याय में भी इस चीज को कहते हैं कि व्यक्ति जो है अगर भगवान की सेवा करेगा तो वो स्वरूप सिद्ध हो जाएगा। कृष्ण भावना भावित कर्म करना और कुछ नहीं करना है, कृष्ण के लिए कर्म करे, जो भी आपके कर्म हो कृष्ण के लिए समर्पित हो जाए। और भगवान ने तो क्या बनाया? चातुर्वर्ण में आश्रितम गुण कर्म विभाग। भगवान ने 4 वर्ण आश्रम बनाए, वर्ण बनाए, आश्रम बनाए। किस लिए? कि उनके द्वारा कार्य करते हुए, उन आश्रमों में कार्य करते हुए जीव जो है वो भगवान की सेवा कर सकता है।
तो कर्मों के बारे में ज्ञान भी दिया गया कि किस तरह से हम कर्मों को करेंगे तो हम हमारे कर्म कृष्ण भावना भावित हो जाएंगे, कृष्ण को समर्पित हो जाएंगे। अब अर्जुन की उलझन क्या है, ये हम समझते हैं, क्योंकि अभी हमने जाना कि भगवान ने कर्म बता दिया, ज्ञान बता दिया, तो ऊपर से उन्होंने कहा कि अब तुम जो है वो युद्ध करो। तो वो सोच रहे ज्ञान बढ़िया है तो कर्म क्यों करें, हम क्यों युद्ध करें, हम ज्ञान करते हैं, ज्ञान लेते हैं, तो क्यों ऐसा सोचते हैं? क्योंकि उनको लगता है बस किताब लेके बैठ जाएंगे तो हमें युद्ध नहीं करना पड़ेगा, युद्ध नहीं करना चाहते हैं। अर्जुन उवाच संन्यासं कर्मणा कृष्ण पुनर्योग च संशति यच्छेहं ये इतयोरेकं तन्मे ब्रूहि सुनिश्चितम। अर्जुन ने कहा, हे कृष्ण, पहले आप मुझसे कर्म त्यागने के लिए कहते हैं और फिर भक्ति पूर्वक कर्म करने का आदेश देते हैं। क्या अब आप कृपा करके निश्चित रूप से मुझे बताएंगे कि इन दोनों में से कौन अधिक लाभप्रद है? तो अर्जुन बार बार ये नहीं कह रहे हैं कि मुझे वो हल्का वाला काम दे दीजिए और मैं करता रहूंगा, नहीं, श्रेयस्कर कार्य मुझे चाहिए जो मुझे मेरा श्रेय दिलाए मुझको। कोई बात भी ये ना कहे कि अर्जुन इतना बड़ा योद्धा था, अर्जुन जो है पांडव था, और उसके बाद भी उसने ऐसा कार्य किया है, तो नहीं, मुझे ऐसा बताइए श्रेयस्कर हो। ये नहीं कह रहे कि नहीं मुझे युद्ध नहीं करना, मैं नहीं करूंगा, नहीं। अर्जुन संशय में है, वो सोच रहे हैं कि ज्ञान जो है वो जड़ता है, बैठ जाओ, ज्ञान का मतलब कि ग्रंथों का अध्ययन करो। लेकिन उसके बाद ये जानने के बाद भी वो ये नहीं कह रहे कि नहीं मुझे श्रेष्ठ का जानना है, लॉन्ग टर्म में क्या अच्छा है वो बताइए मुझे, मैं सारे कर्मों का परित्याग कर दूं या फिर सारे कर्मों को भगवान की सेवा में लगा दूं। तो अर्जुन प्रेयस की बात ही नहीं कर सकते हैं, आधा अधूरा काम उनको चाहिए नहीं। लेकिन ज्ञान के बिना क्या होता है, कर्म अधूरा होता है, और कर्म के बिना ज्ञान अधूरा होता है। तो जैसे कि हम किचन में ही चले जाते हैं, हमको रेसिपी पता होगी, ज्ञान होगा तभी तो हम कर्म करेंगे ना। अगर हमको रेसिपी पता ही नहीं है तो सब चीजें, पूरा किचन भरा पड़ा है, फिर भी हम कुछ नहीं बना सकते हैं। और वैसे ही अगर हम कर्म ना करें, अगर हम उस काम के लिए हमें जो है वो आपको सब्जी बनानी है तो सब्जियों को काटना पड़ेगा, धोना पड़ेगा, छीलना पड़ेगा। तो जब कर्म करेंगे, नहीं कर्म करेंगे तो क्या सब सब्जियां पड़ी हैं और आप भूखे जो है वो रह जाएंगे? क्यों? क्योंकि आप ज्ञान आप बस रखे रह जाएंगे, ज्ञान को अगर कर्म में परिणित नहीं करते हैं तो आपका ज्ञान जो है वो अधूरा रह जाए। तो ज्ञान और कर्म क्या है, डिपेंडेंट है एक दूसरे पर। श्री भगवान उवाच संन्यासः कर्मयोगश्च निःश्रेयस्करावुभो तयोस्ति कर्म संन्यासात् कर्मयोगो विशिष्यते। श्री भगवान ने उत्तर दिया, मुक्ति में लिए तो कर्म का परित्याग तथा भक्ति में कर्म कर्मयोग दोनों ही उत्तम है, किंतु इन दोनों में से कर्म के परित्याग से भक्ति युक्त कर्म श्रेष्ठ है। तो भगवान कह रहे हैं कि सकाम कर्म करेंगे तो बंधन लगेगा। तो इंद्रिय तृप्ति का मार्ग तो कभी भी श्रेयस्कर नहीं कहा गया है। मुक्ति चाहिए तो आप दोनों अच्छा है, चाहे आप कर्म का त्याग कर दीजिए, चाहे भक्ति में कर्म कर दीजिए, ये दोनों ही अच्छा है। तो कर्म का त्याग कौन करता है? ज्ञानी लोग करते हैं, एकांत स्थान में जाते हैं, सारे कार्यों को त्याग देते हैं, केवल भगवान पे ध्यान लगाते हैं। जबकि जो भक्त होता है वो क्या करता है, अपने सारे कर्मों को भगवान की सेवा में लगा देता है। दोनों स्थितियों में भावना क्या है, भगवान के प्रति भावना है। तो उचित होगा क्या कि भगवान की सेवा में लगा दे, चाहे कर्म संन्यास करें चाहे भक्ति में कर्म करें। तो भगवान ने कहा तथोस्तु कर्म संन्यास कर्मो योगो विशिष्यते। तो भगवान जो है वो क्या कह रहे हैं, ऐसा क्यों कह रहे हैं? क्योंकि जो हम कर्म करते हैं ना उसमें फल होता है, परिणाम होता है, परंतु वो सारे परिणाम हमको तुरंत दिखे ऐसा जरूरी नहीं है। जैसे कोई चोर होता है, चोरी करे तो तुरंत पकड़ा जाए ऐसा जरूरी नहीं है। हो सकता है कि वो आज पकड़ा जाए, हो सकता है कल पकड़ा जाए, हो सकता है कई सालों तक ना पकड़ा जाए। तो ऐसा नहीं कि तुरंत परिणाम दिखने लगेंगे। तो लेकिन जो ज्ञान का मार्ग है उसमें बिना शुद्ध हुए आप जो है कर्म का त्याग करके एकांतवास में चले भी जाएं तो भगवान ने पहले क्या कहा है कि आप मिथ्याचारी रहेंगे, क्योंकि आपको इंद्रिय भोग याद आएंगे, भोग का चिंतन हो जाएगा। कृत्रिम त्याग है ना ये, भोग की इच्छा मन में है और नहीं नहीं ऊपर ऊपर जो है वो कहते हैं अंदर हाँ हाँ है और बाहर से ना ना है, वो चीज हो जाएगी, पतन हो जाएगा। कितने दिन तक आप इंद्रियों को दबा के रखेंगे? नहीं, इंद्रियां बहुत हठी होती हैं। इंद्रियों को जो है हठ जो है वो इतना होता है कि हम न चाहते हुए भी कार्य कर लेते हैं। आप देखिए बहुत से लोग सोचते हैं कि मुझे इस जीवन को समाप्त कर देना है,
मन उनका ये नहीं कहता है कि नहीं नहीं जाओ जाओ जीवन समाप्त कर लो, या बुद्धि नहीं कहती है कि जाओ जीवन समाप्त कर लो, ना अंदर बैठा परमात्मा कहता है जीवन समाप्त कर लो। लेकिन इंद्रिय इतनी हठी होती है कि वो उसको अंतिम जो है वो स्टेज तक लेके जाती है, इतनी इंद्रियां हठी होती हैं। और मन भी उनके साथ लग जाता है। इसलिए इंद्रियों का संयम कैसे आता है? भगवान की सेवा करते करते शुद्धि आती जाती है। भक्ति योग के लिए कहीं जाने की जरूरत नहीं, आप जहां पर है वहीं पर से आप भगवान की सेवा शुरू कर सकते हैं। सामान्य जन समझते हैं ना कि भगवत गीता केवल कर्मों का सिद्धांत बताती है, लेकिन नहीं, भगवत गीता भक्ति के बारे में भी पूरी तरह बताती है। भक्त क्या करता है? भक्ति में कर्म करता है, सारे कर्म और कर्मफल भगवान की सेवा में लगा देता है। सभी वस्तुएं भगवान की हैं। कहते हैं ना हम लोग, तेरा तुझको अर्पण क्या लागे मेरा, मेरा कुछ भी नहीं है। तो जैसे हम किसी के घर पे जाते हैं तो वहां की चीजों को अपना नहीं मानते, जो हमारा घर ही नहीं है, थोड़ी देर में छोड़कर हम सब कुछ चले आते हैं। वैसे ही हमारा ये घर ही नहीं है, भौतिक जगत हमारा घर नहीं है। हमारा घर तो वास्तविक क्या है? भगवान का धाम है। हम थोड़े दिन के लिए आए हैं। और भौतिक जगत में तो क्या कहा था? खाली हाथ आए थे, हम खाली हाथ जाएंगे, कुछ लेकर नहीं जाएंगे, कुछ भी अपना नहीं है, कुछ लेके कैसे जा सकते हैं? तो जो हमारा कुछ अपना नहीं है तो हम त्याग क्या करेंगे? त्याग तो वो होंगे ना जो हमारा हो। ईशोपनिषद कहता है समस्त वस्तुएं भगवान की हैं। ईशावास्यम इदम सर्वम, सब भगवान के नियंत्रण में है, भगवान का है। इसीलिए कहते हैं कि वैराग्य दो प्रकार का होता है, एक युक्त वैराग्य होता है, एक फल्गु वैराग्य होता है। फल्गु वैराग्य क्या होता है? हम सारी चीजों को त्याग देते हैं। तो ज्ञानी लोग कहते हैं ना, सब माया है, इसको त्याग दो। युक्त वैराग्य क्या कहता है? सब कुछ भगवान का है, भगवान की सेवा में लगा दो, तेरा तुझको अर्पण। किसी चीज का त्याग नहीं करते हैं। जैसे मोबाइल है, लैपटॉप है, हम बहुत गलत गंदी गंदी चीजें भी हैं, गलत चीजें भी देख लेते हैं, सीख सकते हैं। लेकिन हमारा क्या है? हमको कृष्ण चाहिए, हम उसकी तरफ देखते भी नहीं हैं। हम जो है भगवत गीता सुनते हैं, भगवत गीता की क्लास करते हैं, ये युक्त वैराग्य है। इसलिए कर्म योग यानी कि जो कर्म को भगवान से जोड़ना है, कर्म के त्याग से श्रेष्ठ माना जाता है कर्म फल का त्याग। एक में क्या है? भौतिक जगत से विरक्ति है, दूसरे में भगवान से आसक्ति है। तो ज्ञान हमें बताता है कि भगवान के लिए कर्म करना चाहिए, भगवान हमसे क्या चाहते हैं। ये जो है वो भगवान की बारे में जानकर जब हम उनके बारे में ज्ञान प्राप्त कर लेंगे, तो फिर हम भगवान के लिए सेवा कर सकेंगे। हमारा तो हम पे ही नियंत्रण नहीं है। भगवान की कृपा ना हो, हम तो हाथ पैर भी नहीं ला सकते हैं, अपना खाया खाना भी हम नहीं पचा सकते। तो ये संसार क्या है? माया प्रधान है। माया में जो है वो बांधने की बहुत शक्ति है माया जो है, लेकिन वो भगवान के अधीन होती है। तो एक तरह से कहते हैं ना कि ये देवी हेषा गुणमयी मम माया दुरात्यया। जब हम सब चीजों को भगवान को अर्पण कर देंगे तो माया हमको नहीं बांध पाएगी, क्योंकि भगवान के अधीनस्थ है। जैसे कहते हैं ना कि दूध पीते हैं तो पेट खराब हो जाता है, लेकिन दूध से बनती है दही, पेट ठीक हो जाता है। तो उसी तरह से दूध से बनी चीजें मोहग्रस्त बना देंगी, और वही वस्तुएं अगर भगवान की सेवा में लग जाएंगी तो हमको भक्त बना देंगी। कहते हैं ना कि आपकी जिह्वा जो है वो बहुत रसना मांगती है ना, बड़ी असंयमित होती है, बंधन में डाल देती है। हम एकदम जीव के गुलाम हो जाते हैं। लेकिन वही अगर हम जो है प्रसादम खाने का एक ले लेते हैं, व्रत ले लेते हैं, तो वो भक्ति हो जाती है, शुद्धता हो जाती है, जीवा को स्वाद भी मिलता है, भगवान की भक्ति भी हो जाती है। तो कुछ भी नहीं त्याग करना है, भगवान की सेवा में लगा देना है। बहुत से उदाहरण ऐसे हैं जो ज्ञानी तो थे कि बाद में भक्त बन जाते हैं। जैसे श्री सुखदेव गोस्वामी हैं, जिन्होंने परीक्षित महाराज को भागवतम सुनाई। पहले ज्ञानी थे, लेकिन जब उनके पिता वेद व्यास जी, श्री वेद व्यास जी उनको भागवतम सुनाते हैं, भक्त हो जाते हैं। भगवान की लीलाओं में इतनी जो है वो शक्ति है। जैसे ब्रह्मा जी के चार पुत्र सनक सनंदन सनत कुमार जो थे, वो भी ज्ञानी थे, पर भगवान के चरण कमलों की तुलसी दल सूंघते हैं, ग्रहण करते हैं, भगवान के भक्त बन जाते हैं। बिल्वा मंगल ठाकुर ज्ञानी थे, पर भक्तों के संपर्क में आ गए, भक्त बन गए। तो ज्ञान का उद्देश्य भक्ति करना ही है। अंतिम उद्देश्य भक्ति ही है, चाहे हम ज्ञान से मार्ग से जाएं, चाहे कर्म मार्ग से जाएं, चाहे अष्टांग योग के माध्यम से जाएं। तो कहते हैं ना कि बहुना जन्म नामन्ते ज्ञानवान मां प्रपद्यते वासुदेव सर्वमिति स महात्मा सुदुर्लभ। तो बहुत सारे जन्म तक जब ज्ञान प्राप्त करते हैं तो भी क्या प्राप्त करना है? वासुदेव सर्वमिति, वासुदेव ही सब कुछ है। मुक्ति के लिए कठिन प्रयास नहीं करना है।
कठिन प्रयास जो है वो करते हैं ज्ञानी लोग। लेकिन मानव जीवन का उद्देश्य क्या है? भगवान की भक्ति करना, भगवान का प्रेम प्राप्त करना। जो प्रभुपाद जी की आयु तो काफी हो चुकी थी, वो चाहते थे तो भगवान के के लिए वृंदावन में वास करते और एकांत में खूब भगवान को याद करते। लेकिन वो देश विदेश गए, लोगों को भगवान के बारे में बताया, भगवत गीता को जन जन पहुंचाने तक का बीड़ा उठाया। ये कौन कर सकता है? भक्ति कर सकता है, भक्ति में ही ये संभव है। भगवत गीता जो है वो ये हमको यही बताती है कि क्या करना है, भगवान के शरणागत हो जाना है। उद्देश्य ही है भगवत गीता पढ़ने का कि भगवान के शरणागत हो जाए। राजा नग भयंकर गतिविधियों, बलिदानों और दान करने के शौकीन थे। एक गलती, दो ब्राह्मणों को असंतुष्ट करने और बहुत लंबे समय के लिए छिपकली बनने के लिए पापपूर्ण परिणाम प्राप्त करना, कृष्ण द्वारा मुक्ति, भ्रामक गतिविधियों का परिणाम कबूल करना। इसलिए भक्ति सेवा केवल आत्मा के लिए शुभ कर्म है। तो यहाँ बताया जा रहा है कि सकाम कर्म के बारे में, कि सकाम कर्म का परिणाम एक तरह से बता रहे हैं, और उसको एक उदाहरण की तरह से जो राजा नृग हैं उनकी कहानी है। सूर्यवंशी राजा थे नृग, भागवतम की कहानी है। सुखदेव गोस्वामी परीक्षित महाराज को सुनाते हैं कि एक दिन सांब है, प्रद्युम्न है, चारुभानु है, गदा है, ये सब लोग यदुवंशी हैं, भगवान के ही वंश के हैं। ये बच्चे हैं, खेलते खेलते प्यास लगती है, कुआं दिखाई देता है, उसमें बहुत बड़ा सा जीव जो है वो दिखता है, पर्वत के आकार का, गिरगिट की तरह से। आश्चर्य होता है, दया भी आती है। आश्चर्य, इतना बड़ा पर्वत गिरगिट, और दया ये कि ये तो कुएं में बड़ा परेशान हो रहा है। अब बच्चे हैं, निकालना चाह रहे, बाहर निकाले उनको, नहीं निकाल पा रहे हैं। भगवान श्री कृष्ण से जाके कहते हैं, उनको जब कोई परेशान थी दौड़ के जाते भगवान के पास, भगवान 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 निकालिए। और भगवान क्या, कमल नयन, प्यारे से सुंदर से जो है कृष्ण आते हैं और आसानी से बाहर निकाल देते हैं। लेकिन भगवान का स्पर्श है, साधारण तो है नहीं। जैसे ही भगवान का स्पर्श मिलता है वो सुंदर सा नवयुग बन जाता है, एकदम स्वर्ग के देवता जैसे, सुंदर वस्त्र आभूषण पहने हुए। पूछते हैं कौन हो भाई आप, इतने सुंदर कैसे हो गए गिरगिट से? तो कहे मैं राजा नृग हूँ, इक्ष्वाकु का पुत्र हूँ, और मेरी दानियों में बड़ी गिनती थी। मैं इतना दान करता था ना, जितना पृथ्वी में धूल के कण हैं, जितने आकाश में तारे हैं, उतना दान मैं करता था। मैंने उतनी गायें दान में दी, और ऐसे नहीं कि खाली गाय दे ले जाओ, नहीं, सबके सींगों में सोना मढ़ा, खुरों में चांदी मढ़ी, ऊपर उनका खूब बढ़िया सा सिल्क उल के कपड़े पहनाए, बहुत सारे कुएं खुदवाए। परंतु एक बार क्या हो गया, कहते कि दान दिया मैंने, एक जो है ब्राह्मण को दान दिया गाय, वो गाय लौट के आके फिर जो है उन गायों में मिल गई जो कि दान जो है वो देने के लिए थी, और उनको उन्होंने दूसरे ब्राह्मण को दान कर दिया। अब क्या हुआ कि अब वो दोनों ब्राह्मण लड़ रहे हैं कि ये गाय मैं लूंगा। राजा ने कहा इसके बदले में सहस्त्र गाय मैं दूंगा, लेकिन ब्राह्मण नहीं माने। और उसके बाद ये उनसे एक कमी हो गई, और इसके बाद उनकी मृत्यु होती है। जब मृत्यु होती है, यम के पास जाते हैं, पाप पुण्यों का जब लेखा जोखा होता है, पूछते हैं कि आपने बस थोड़ा सा पाप किया है, आप इसका फल भोगना चाहते हैं, या आपने इतने सारे जो सकाम कर्म किए उसका फल भोगना चाहते हैं? कहते नहीं, मैं पहले पाप कर्म का फल भोगूंगा। और गिरगिट बन जाते हैं, और इस कुएं में सहस्त्र वर्ष से रहते हैं, जहां पर जो है वो भगवान कृष्ण के हाथों उनका उद्धार होता है। तो ये सकाम कर्मों के परिणाम ऐसे भी हो सकते हैं। प्रापचे किंतया बुद्ध्या हरि संबंधी वस्तु न मुमुच्छ भी परित्यागो वैराग्यम फल्गु गच्छते। तो दो तरह का वैराग होता है। एक होता है फल्गु वैराग, यहाँ फल्गु वैराग के बारे में बताया जा रहा है। ये भक्ति रसामृत सिंधु का ये आपको श्लोक आ रहा है। जब लोग भगवान से संबंधित चीजों की मुक्ति प्राप्त करने के लिए उत्सुक होते हैं, और उन्हें भौतिक होने के लिए सोचना उनके त्याग को अधूरा कहा जाता है। तो जो रूप गोस्वामी, श्री रूप गोस्वामी जी है, उन्होंने भक्ति का पूरा विज्ञान जो है भक्ति रसामृत सिंधु में दिया हुआ है। और उसमें वो बताते हैं फल्गु वैराग। फल्गु एक नदी है जो आप बिहार में पाई जाती है, और उसका ये विशेषता ये है कि उसको अगर आप देखिए तो उसमें कहीं भी आपको पानी दिखाई नहीं देता है। लेकिन जब आप खोदते हैं, 1-1.5 फुट तक अंदर खोदते हैं, तो नीचे पानी मिलता है।
तो ये एक तरह से उपमा की तरह से है कि जो लोग संन्यास ग्रहण कर लेते हैं लेकिन इंद्रियों में आसक्ति रहती है, वो लोग क्या कहते हैं कि ऊपर ऊपर से दिखता है कि नहीं, उनको कोई भी वैरागी है, उनको कोई आसक्ति नहीं है, लेकिन अंदर ही अंदर उनके अंदर छुपा रहता है कि वो अभी पूरी तरह से वैराग्य उनको नहीं मिला हुआ है। तो वैराग्य अपूर्ण वैराग्य है। कई तरह के वैराग होते हैं, आप देखते हैं शमशान में लोग जाते हैं और कितनी लंबी लंबी बातें, कि खाली हाथ आए थे हम, खाली हाथ जाएंगे, 2 दिन का मेला है, 2 दिन की जिंदगी है, सब कुछ यहीं रह जाता है, क्या जो है वो सब यहीं पर धरा रह जाएगा, कितनी वैराग्य की बातें करते हैं। और जैसे ही शमशान गिर के बाहर निकलते हैं तो चलो आज तो छुट्टी मिल गई, आज तो उसकी डेथ हुई है तो आज तो मूवी देख लेते हैं। तो इस तरह की जो है वो अवैराग्य समाप्त हो जाता है। तो ये क्या शमशान का वैराग्य होता है। लेकिन युक्त वैराग्य क्या होता है? अनासक्त स विषयाना यथारहं उपयुंजते निर्बंध कृष्ण संबंधे युक्तम वैराग्य उच्यते। विषयों से, जो जो विषय होते हैं हमारे इंद्रियों को भ्रमित करते हैं, जो भोग की तरफ ले जाते हैं, अच्छा खाना है, अच्छी गंध है, अच्छा स्पर्श है, अच्छा रूप है, अच्छा दृश्य है, आसक्त करता है। जोड़ दीजिए ना भगवान से, सब युक्त हो जाएगा। घूमने जाइए, मंदिरों में जाइए, भोग, अच्छा भोजन खाना है, भोग लगाइए, नाचना गाना है, हरे कृष्ण महामंत्र पर नाचिए गाइए। तो ये सब क्या युक्त वैराग्य है। हम अपनी सारी गतिविधियों को भगवान को लगा सकते हैं और हम भक्ति भी हो जाएगी हमारी। कर्म योग या कर्म संन्यास। गेह स नित्य संन्यासी यो न द्वेष्टि न कांक्षति निर्द्वंदो ही महाबाहो सुखम बंधात प्रमुच्यते। जो पुरुष न तो कर्म फलों से घृणा करता है न कर्म फल की इच्छा करता है, वह नित्य सन्यासी माना जाना जाता है। हे महाबाहु अर्जुन, ऐसा मनुष्य समस्त द्वंद्वों से रहित होकर भव बंधन को पार कर पूर्णतया मुक्त हो जाता है। कर्म फल का त्याग करो, कर्म का नहीं। बिल्कुल भगवान बता रहे हैं। सन्यासी की परिभाषा भी दे दी एक तरह से इस श्लोक में, कि सन्यास का अर्थ है संसारिक बंधन से मुक्त होकर भगवान का स्मरण करना। तो सन्यासी या त्यागी जो है त्याग करता है किसका? कर्म फलों का। कर्म का त्याग तो हो ही नहीं सकता ना। शरीर के निर्वाह के लिए तो कर्म करना ही पड़ेगा। शरीर के निर्वाह के लिए कर्म कितने हैं, सब तो करे जाएंगे ना। तो कहते हैं तीसरे अध्याय में कहते हैं ना, न कर्मणाम अनारंभत नैष कर्म्यम पुरुषोष्णुते। तो कर्म तो करना पड़ेगा। सन्यासी जो है ना, द्वंद्व से दूर रहता है। द्वंद्व क्या होते हैं? सुख दुख जीवन के, सर्दी गर्मी, दिन रात, हमेशा एक जो है युद्ध चलता है, कशमकश, टैग ऑफ वार कहते हैं ना। लेकिन सन्यासी ऐसा नहीं होता, उसमें कशमकश नहीं चलती, वो इस सब परिणामों से दूर रहता है। भगवत गीता हमको सिखा देती है असली सन्यासी वही है जो सब कर्मों को भगवान से युक्त कर दे। इससे क्या होता है? सबका लाभ होता है। आप कहेंगे कैसे? तो देखिए, जब आप भजन करते हैं तो उसकी ध्वनि कहाँ, कीट पतंगे भी सुनाई पड़ती है, पेड़ पौधे भी सुनते हैं, उनका भी उद्धार होता है ना। इंद्रियां वश में रहती हैं। आप भक्त हैं तो आप गलत नहीं किसी को बोल सकते, कठोर नहीं बोल सकते, अपशब्द नहीं बोल सकते हैं। और जब हम कठोर शब्द बोलते हैं तो क्या होता है? हमको आनंद नहीं मिलता है ना। और जब हम किसी को प्यार से बोलते हैं, किसी को भोजन कराते हैं, प्रसाद हम खिलाते हैं, तो हम आनंदित रहते हैं। और संन्यास का मतलब ये नहीं होता है कि घर छोड़ दो, और घर छोड़ देंगे हम, चलिए ठीक है छोड़ दिया, लेकिन हवा है, पानी है, वो सब तो हम ग्रहण कर रहे हैं ना, वो सब कैसे छोड़ देंगे? तो हम सब कुछ छोड़ नहीं सकते हैं। सब कुछ छोड़ नहीं सकते हैं तो अच्छा है, सब भगवान को समर्पित कर दें। अब ये आपको दिख रहा है जो चित्र, ये नामाचार्य हरिदास ठाकुर का है। नामाचार्य कहा गया है। नामाचार्य का मतलब है कि बहुत नाम जप करते थे, और इतना नाम जप करते रहते थे कि उनका बहुत ख्याति फैलने लगी। जन्म उनका मुस्लिम परिवार में हुआ था, लेकिन वो महान वैष्णव थे। हरे कृष्ण जो आंदोलन है ना, उसमें बहुत उनकी भूमिका रही है। प्रतिदिन 3 लाख जप करते थे। बहुत लोग उनकी जो है बड़ाई करने लगे, अरे वो तो इतना जप करते हैं, इतने बड़े भक्त हैं। अब जो वहां के लोग होते हैं ना, जो जमींदार थे, प्रधान जो होते हैं लोग, तो वो, उनको बड़ी जो है वो ईर्ष्या हुई। सोचे इसका नाम खराब कर दूं। अब अपना तो कुछ नहीं जाना, लेकिन ईर्ष्या के कारण उनका नाम खराब करना है। तो क्या किया उन्होंने? एक वेश्या को हायर किया, कहा कि चले जाओ उनके पास। हीराबाई नाम था उनका। जाते हैं, दिख रहा है आपको चित्र में। हीराबाई वहां पहुंचती हैं, कहती हैं कि आपसे बात करनी है। आप तो कहते हैं ठीक है मैं करूंगा बात, लेकिन अभी नाम जप कर लेने दो। अभी मेरा जो है जब पूरा नहीं हुआ, बैठो यहाँ पे, करेंगे बात, खत्म हो जाए नहीं दो। फिर वो बैठ जाते हैं, ये इधर नाम जप कर रहे हैं। सवेरा हो गया।
अब वो वेश्या कहाँ बैठी रहती, चली गई घर अपने। फिर दूसरे दिन आती है, फिर ये नाम जप कर रहे पूरी रात बैठी हुई है वो। फिर तीसरे दिन आती है, फिर नाम जप कर रहे, ये बैठी रहती है। तो अब उसको धीरे धीरे भगवान में आसक्ति होने लगी। 3 रात जो भगवान का नाम सुनेगा, हरे कृष्णा कृष्ण कृष्णा हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, जो ऐसा जो होगा उसकी जिंदगी तो परिवर्तित हो ही जानी है। और वो भक्त बन जाती है, हरिदास ठाकुर को अपना गुरु बना लेती है। ब्रह्मणाध्याय कर्माणि संग त्यक्ता करोति यः, लिप्यते न स पापेन पत्रमिवाम्भसा। जो व्यक्ति कर्म फलों को परमेश्वर को समर्पित करके आसक्ति रहित होकर अपना कर्म करता है, वह पाप कर्मों से उसी प्रकार अप्रभावित रहता है जिस प्रकार कमल पत्र जल से अस्पृश्य रहता है। तो एक तरह से कमल कहते हैं ना, कीचड़ में कमल खिला है, तो ये कीचड़ में कमल मतलब अनासक्ति, अनासक्ति का उदाहरण है ये। कि कैसे भगवान के जो भक्ति करने वाले हैं भौतिक जगत में रहते हैं, लेकिन कमल की तरह से रहते हैं। भौतिक जगत उनको आकर्षित नहीं करता है। जब अच्छा फल देखते हैं भगवान याद आते हैं, ये फल भगवान को खिलाएंगे। जब अच्छे कपड़े देखते हैं भगवान के लिए बनाएंगे। अच्छा जाड़े आ गए हैं, भगवान को जो है वो ठंड लग रही होगी, गर्मी आ गई है, अरे फैन चला के रखो, भगवान को गर्मी लग रही है। तो ईशोपनिषद में भी कहा है, यजुर्वेद की शाखा है ईशोपनिषद, क्या कहती है? सभी वस्तुएं भगवान की है, उतना ही ग्रहण करो जितना आवश्यक है। सबका कोटा निर्धारित है, कहा गया ईशावास्यम इदम सर्वम किंचित्या जगताम जगत। तो आपका कोटा निर्धारित है, लेकिन मुश्किल क्या होता है, जब आप कोटे से ज्यादा लेना चाहते हैं, होता है ना। आपने देखा होगा कि जो मनुष्य होता है ना वो बहुत लालची होता है। कोरोना था, कोरोना में सरकार दे रही थी कि ले जाके सब लोगों को दिया जाए, भोजन के प्रबंध किया जाए, अनाज दिया जा रहा था, तेल वगैरह सब दिया जा रहा था कि लोग खा पी सके। तो जिनको बांटने की जिम्मेदारी थी वही अपने घर में स्टोर करते चले जा रहे थे। आप एक गेहूं घरों में धुले जाते हैं, जब धुल के फैलाए जाते हैं, चिड़िया आती है थोड़ा सा खा के चली जाती है, बंदर आता है थोड़ा सा ज्यादा खा लेता है, गाय अगर आ गई तो वो थोड़ा ज्यादा खा लेती है। लेकिन अगर कोई मनुष्य को छोड़ दिया जाए तो वो पूरा उठाएगा, कपड़े समेत लाद के घर चला जाएगा। तो ये आसक्ति से हमें कैसे अनासक्त होना है? वैसे ही जैसे कमल पानी में रहता है, कीचड़ में रहता है, लेकिन देखिए कैसा लगता है, लगता है उसके ऊपर जो है पत्तियों पर वैक्स लगा हुआ, चिकना है, जो भी डालो गिर जाता है। पानी डालिए गिर जाएगा, कुछ और डालिए वो भी गिर जाएगा, कीचड़ भी गिर जाता है। वैसे भक्त के जो है वो ऐसा होता है, भक्ति का आवरण ऐसा हो जाता है कि जो भौतिक संगति है, भौतिक चीजें हैं, वो उसको नहीं लिप्त होती हैं उसके। हनुमान ने लंका को भगवान राम को भेंट के रूप में जलाया, उनकी शक्ति के प्रदर्शन के रूप में नहीं, वह अपने कर्म के फल से नहीं जुड़ा था। इसने उन्हें तुरंत प्रभु की अगली सेवा में शामिल करने के लिए सक्षम किया, क्योंकि उनके हर सांस प्रभु की सेवा के लिए थी। हमें अपनी उपलब्धियों को कृष्ण के चरण कमलों पर रखना चाहिए, ताकि इसके लगाव से छुटकारा हो सके। तो ये हनुमान जी की आपने कथा सुनी हुई, बहुत बड़े भक्त थे, भगवान का कार्य करते थे। लेकिन ऐसा नहीं है कि वो जड़ होके बैठ गए, निष्क्रिय हो गए, नहीं। भगवान के जो सबसे कठिन काम था, माता सीता को ढूंढना, वो कार्य उनको सौंपा गया और वो सफल हुए। क्या रास्ते में कठिनाइयां नहीं आई? बहुत कठिनाई, क्रोध भी आया। क्रोध जो है उसको भगवान की सेवा में लगा दिया, अग्नि से जला दी पूरी लंका। भगवान का आधा काम तो कर ही दिया कि लंका ही जला दी। अपनी शक्ति है, सामर्थ्य है, बल है, बुद्धि है, क्रोध है, सब भगवान को समर्पित। भक्त को क्रोध भी आता है तो क्या होता है कि वो भगवान को समर्पित करता है। उसको क्रोध ही तब आता है जब कोई भगवान के लिए गलत बोले। हमेशा भगवान की कीर्ति सुनना चाहता है। हनुमान जी वापस आते हैं, भगवान कहते हैं कि अरे तुमने तो बहुत ही बड़ा काम किया है। हनुमान जी हाथ जोड़ लेते हैं, नहीं नहीं, सब आपका था। आपने जो है वो करते हो, तुम कन्हैया मेरा नाम हो रहा है। कोई श्रेय नहीं लेते हैं। भगवान के बहुत बड़े बड़े भक्त हैं। हमेशा भगवान की कथा जहाँ होती है वहां वो भक्त सुनते हैं। हनुमान जी कितने बड़े भक्त है कि जहां भी जो है कथा हो, हनुमान जी उपस्थित, वो उनको तो भगवान के साथ धाम भी नहीं गए। भगवान ने कहा नहीं रुको तुम यहाँ, और रुकते हैं यहाँ पे और भगवान कथाएं सुनते हैं। अष्ट सिद्धि नौ निधि के दाता हैं, छोटी मोटी नहीं है। अष्ट सिद्धि, 8 सिद्धियां उनके पास है, 9 निधि, 9 प्रकार की खजाने होते, निधियां होती, सब उनके पास है। लेकिन अपने लिए कुछ भी नहीं, सब भगवान की सेवा में लगा देते हैं।
ये भगवान जो है शीला प्रभुपाद जी है, टॉम स्क्वायर में जो है वो सबसे पहला कीर्तन कर रहे हैं, उसकी फोटो है। वो भी हमेशा जो है भक्ति में लगे रहते हैं। और भारत में तो लोग भगवान को जानते हैं, विश्वास कर लेते हैं, लेकिन विदेशों में लोग भगवान को नहीं जानते, विश्वास भी नहीं करते हैं। तो प्रोपा जी ने कैमरे लगा दिए, राज्य का जो कमरा है ना उसमें लोगों ने कैमरे लगा दिए। जब देखा कि ये तो खाली जप करते हैं या लिखते रहते हैं भगवत गीता भागवतम, तो लोगों ने विश्वास किया कि बहुत शुद्ध भक्त हैं। और फिर वो प्रभुपाद जी को जो है वो फॉलो करने लगे। जबकि उन लोग के अंदर कितनी गलत आदतें थी, शराब पीते थे, जुआ खेलते थे, चोरी करते थे, लूटपाट करते थे, लेकिन प्रभुपाद जी की देखिए भक्ति में शक्ति, सबको भक्त बना दिया। अमेरिका जा रहे थे, लोगों ने कहा कि अब तो आप बिल्कुल अंग्रेजी बाबू हो जाएंगे। कह रहे नहीं, मैं उनको सिखाने जा रहा हूँ, अब उनकी संस्कृति अपनाने नहीं जा रहा हूँ। तो जो भक्त होते हैं वो किसी चीज का परित्याग नहीं करते हैं, बस भगवान की भक्ति का प्रचार प्रसार करते हैं। और एक दिन ऐसा होता है कि लोग पूछते हैं कि प्रभुपाद जी इतना सोना मिल जाएगा क्या करेंगे आप, इतना आपको दान मिलता क्या करेंगे? क्या मैं सब कुछ भगवान की सेवा में लगा दूंगा। कोई पढ़ना चाहेगा? हरे कृष्णा, रेस कर सकते हैं। अल्पना माता जी, हरे कृष्णा पढ़िए। विद्या विनय संपन्ने ब्राह्मणे गविहस्तनि शूनी चैव श्रवा पाके च पंडिताः समदर्शिनः। विनम्र साधु पुरुष अपने वास्तविक ज्ञान के कारण एक विद्वान तथा विनीत ब्राह्मण गाय, हाथी, कुत्ता तथा चांडाल को समान दृष्टि समभाव से देखते हैं। हरे कृष्ण माता जी। हरे कृष्णा माता जी। तो बहुत सुंदर श्लोक है, विद्या विनय संपन्ने ब्राह्मणे गवि हस्तने। जो कहते हैं कि जो विद्या से संपन्न हो गया, बहुत ऊंची चीज है ना ज्ञान हो जाना। ज्ञान कौन सा? ये भौतिक ज्ञान नहीं, भौतिक ज्ञान की भी बड़ी इंपॉर्टेंस होती है। लोगों की नजरों में यश मिलता है, सम्मान मिलता है, नौकरी मिलती है, लेकिन दिव्य ज्ञान मिलता है तो क्या होता है, दृष्टि बदल जाती है, दृष्टि परिवर्तित हो जाती है, समभाव आ जाता है। इसका अर्थ ये नहीं है कि ब्राह्मण गाय कुत्ता हाथी सबको अपने बेड पे सुलाता है, ऐसा नहीं है। सबके साथ समान व्यवहार करता है, ऐसा नहीं है। सबको आत्मा के स्तर पे समझता है। अब गाय है, उसको कुत्ता है, उसको हाथ से रोटी खिला देते लोग, लेकिन जो ब्राह्मण होता है उसको के प्रसादम दिया जाता है। और शेर और चीते को तो रोटी खिलाने जाएंगे तो फिर क्या है, जो है वो क्या होगा आपको पता है। तो हर जीवों को आत्मा की दृष्टि से देखते हैं, शरीर के स्तर पे नहीं देखते। वो जानता है भगवान के अंश है ये भी। ममे वांछे जीव लोके जीव भूता सनातना, सब भगवान के अंश हैं। ज्ञानी व्यक्ति सबको जो है जानता है कि देखो ये प्रकृति के गुण के अनुसार इसको मिल गया है, शरीर मिल गया है। और हमने देहांतर पढ़ा है, कपड़े की तरह जो है आत्मा शरीर बदलती है, ये जान जाता है। जो ज्ञान होता है वो जान जाता है, तो सबको समभाव देखता है। जो प्रहलाद महाराज थे, उनको भी जो है वो पूछा कि तुम्हारे भगवान कहाँ है, तो वो हर जगह भगवान को देखते थे, कहते कि हाँ हर जगह है, जहां देखे वही है। तो ये क्या होता है, भक्त जो है वो ऐसा देखने लगता है, सब समभाव से, और हर जगह भगवान को। यह दुनिया निश्चित हरे कृष्णा माधुरी माता जी पढ़िए, हरे कृष्णा। हरे कृष्ण माता तो हरे कृष्णा, सादर प्रणाम। सारा। ये दुनिया निश्चित रूप से एक बेहतर जगह होगी यदि सभी का साथ मिल सके। इस विचारधारा को सार्वभौमिक भाईचारा कहा जाता है, लेकिन ये कहीं भी व्यवहार में नहीं देखा गया है। कारण ये है कि एक सामान्य सार्वभौमिक मार्गदर्शक पिता को स्वीकार करने तक सार्वभौमिक भाईचारा एक दूर का सपना है। भगवान कृष्ण को ये वे पिता होना चाहिए। हरे कृष्णा, बहुत सुंदर माता जी, माता धन्यवाद। जी। धन्यवाद। तो बहुत सुंदर विचारधारा है ना, जिसको लोग स्वीकार नहीं करना चाहते हैं। प्रभुपाद जी तो शांति के दूत थे, वो चाहते थे कि युद्ध न हो, लेकिन युद्ध तो आज भी हो रहे हैं, आपस में भाईचारा ही नहीं निभाते हैं लोग। क्यों नहीं निभाते हैं? क्योंकि समझते हैं कि नहीं नहीं, उनके भगवान दूसरे हैं, हमारे भगवान दूसरे हैं। अगर हम सब लोग ये मान लें कि सब भगवान श्री कृष्ण ही है, तो हमें कोई भेद नहीं आएगा। हम जो है भारतीय हैं, हम ये हैं, हम इस गांव के हैं, हम इस समाज के हैं, हम गरीब हैं, हम अमीर हैं, हम औरत है, आदमी है, ये सब जो है वो क्या होता है, भेद एक तरह से लड़ाई की जड़ होता है।
शांति नहीं रह सकती। लेकिन पता चल जाए बीज प्रदाता पिता श्री कृष्ण है, हमारे सबके पिता है, हम सब एक संतान है, तो सारी लड़ाइयां समाप्त हो जाएंगी। ये ही संस्पर्श जाबोगा दुखियो न एवते आदयंतवंत कौन्तेय न तेषु रमता बुधा। बुद्धिमान मनुष्य दुख के कारणों में भाग नहीं लेता, जो कि भौतिक इंद्रियों के संसर्ग से उत्पन्न होते हैं। हे कुंती पुत्र, ऐसे भोगों का आदि और अंत होता है, अतः चतुर व्यक्ति उसमें भाग नहीं लेता है। तो यहाँ पर आप देख रहे हैं कि ये आप जब भी लाइट जलाते हैं बरसात के दिनों में, खासकर आपने देखा होगा कि जैसे ही लाइट जलाओ बहुत सारे पतंगे आ जाते हैं। जब बहुत सारे पतंगे आते हैं, वो पतंगे क्या, प्रकाश के लिए, प्रकाश क्या होता है उसके लिए जो है दुख का कारण बन जाता है। तो वैसे ही जो बुद्धिमान लोग होते हैं वो इन कारणों में नहीं भाग लेते। भौतिक इंद्रियां क्या करती हैं, ऐसे ही हमको उलझाती रहती हैं और दुख प्रदान करती रहती है। ये हिरन है। हिरन क्या होता है कि एक विशेष प्रकार की जो धुन होती है उसको सुनता है और फंस जाता है, जाल में फंस जाता है, या कभी कभी वो एकदम खड़ा रह जाता है और उसको भागना ही भूल जाता है, सुनने लगता है। वैसे जैसे सुनता है वैसे शिकारी जो है रुकता है, शिकारी उसको पकड़ लेता है जाल में। तो ऐसे कमल का फूल है जो भौरा आता है, भौरा इतने मजबूत होते हैं कि लकड़ी तक में छेद कर देते हैं। लेकिन वो जो स्पर्श का सुख ले, ये गंध का सुख लेने के लिए आता है और कमल के फूल में बैठता है, और बैठ के और बंद हो जाता है। जब रात होती है कमल का फूल जो है वो बंद होने लगता है, उसी में बंद हो जाता है और उसी में मर जाता है। और तो क्या है, ये इंद्रिय भोग हैं, इंद्रिय भोगों के कारण ये कष्ट सह रहे हैं। मछली है, स्वाद इसका बहुत, जीवा बहुत तेज होती है। अच्छा अच्छा खाना, अच्छा अच्छा खाने लोग क्या करते हैं, कांटे में जो है वो कुछ फंसा देते हैं और मछली उसको खाने के चक्कर में जो है वो फंस जाती है। तो ये जो इंद्रिय है, जो जीवा का स्वाद, मतलब तरह तरह के आंखों का स्वाद, कान का स्वाद, स्पर्श का जो है सुख, ये सारे इंद्रिय सुख है। इन सुख को लेने के लिए जो जीव क्या होता है कि फंसता चला जाता है, तो चतुर व्यक्ति इसमें भाग नहीं लेता है। हिरन को जो ये हाथी होता है, इसको स्पर्श का सुख बहुत अच्छा लगता है, और स्पर्श के सुख के लिए ये जो शिकारी होते हैं वो एक बड़ा सा गड्ढा खोदते हैं और उन गड्ढों के ऊपर घास रख देते हैं, दूसरी तरफ हथनी को बांध देते हैं, और वो हथनी के पास जाता है, दौड़ता है हथनी की तरफ, और वहां पर बीच में गड्ढे में गिर जाता है और मारा, वही पकड़ लेते, जो शिकारी होते हैं पकड़ लेते हैं। तो ये सब क्या है, क्षणिक सुख है। इस भौतिक में क्षणिक, क्षण भंगुर सुख, जो भी सुख है वो क्षण भंगुर है। कहते हैं ना कि आज सर्दी लग रही है तो और कल गर्मी लग रही है। अब वो जो कपड़ा सर्दी में अच्छा लग रहा था, गर्मी में वो कष्ट देना शुरू कर देता है। जो कपड़ा गर्मी में कष्ट देता है वो जाड़े में जो है वो सुख देता है, जो जाड़े में कष्ट देता है गर्मी में सुख देता है। तो एक तरह से आप समझिए कि दुख साथ में आ रहा है सुख के। आज एक बहुत बड़ा सुंदर सा घर खरीद लिया, हमारे उसको सुंदर सजावट, बढ़िया बेड सोफा तकिया, खूब रोशनी की व्यवस्था और सारे जो है सुख के साधन लगा दिए। देखिए कल कौन जाता है, पता नहीं घर ही गिर जाए, भूकंप आ जाए, या कल सोने वाले का ही पता ना हो। आज बड़े अच्छे जो है वो डेंटिंग पेंटिंग कराई, कल गंदी हो गई, खराब हो गई, बेड है टूट गया। तो ये सांसारिक सुख क्या है, नश्वर है, हमेशा नहीं रहता है। तो बुद्धिमान लोग क्या करते हैं कि इसके चक्कर में फंसते ही नहीं है। जो बुद्धिमान लोगों को क्या है, सुख नहीं चाहिए, सुख तो सबको चाहिए, तो वो परम सुख चाहते हैं, शाश्वत सुख चाहते हैं। और शाश्वत सुख कहाँ मिलता है, भगवान के पास मिलता है। जो कहते हैं ना कि इंद्रियों की आसक्ति केवल जीव को दुख ही देती रहती है, आकर्षित करती है, आकर्षण बड़ा होता है उसमें। और भौतिक सुखों में जो किसी की नई गाड़ी हो जाएगी, हम दूर देखने पहुंच जाएंगे, आह कितनी सुंदर गाड़ी है, कल हमको भी राइड कराइएगा। तो ये सुख जो है, भौतिक सुख जो की तरफ इंद्रियां दौड़ती रहती हैं हमेशा। ये आप देख रहे हैं तरह तरह के सुख लोग भोग रहे हैं भौतिक जगत में। सुखों के लिए लोग बहुत ही परेशान रहते हैं कि सुख मिले हमको, और सुख मिले हमको, और सुख मिले। और ये सुख होते हैं क्या कि क्षणिक होते हैं, थोड़ी देर के तो बड़ा अच्छा लगता है, बड़े सुख मिलते हैं, लेकिन उसके बाद जो है वो कष्ट ही कष्ट मिलता रहता है। इसीलिए कहा जाता है कि इंद्रियों का जो सुख है उसकी तरफ भागना नहीं चाहिए। तो इंद्रियों के सुख की तरफ ना भागे तो हमें क्या करना चाहिए। अगर इंद्रिय सुख तो हमें बड़े प्यारे लगते हैं, अगर इंद्रिय सुख की तरफ ना करें तो हम किस सुख की तरफ जाना चाहिए हमको।
कोई बताना चाहेगा? जो बताना चाहे वो हैंड्स जो है वो अप रखे, बाकी डाउन कर ले। हरे कृष्ण। हाँ, श्रुति माता जी, हरे कृष्ण, बताइए। हरे कृष्ण माता जी। आगे का पढ़ू ना? नहीं, मैं जानना चाहती हूँ कि अगर हम इस सांसारिक सुखों की तरफ न जाएं तो हमें किस सुख की तरफ जाना चाहिए? क्योंकि जो आत्मा है हमेशा आनंद का अभ्यास करती रहती है, हमेशा सुख चाहती रहती है। तो अगर हम इस सांसारिक सुखों के पीछे नहीं जाएंगे, सांसारिक सुखों की तरफ नहीं भागेंगे, तो किस तरफ भागेंगे, किस तरफ हमें जाना चाहिए? हमें सांसारिक सुखों को त्यागना है। इसका मतलब है कि हमें शाश्वत सुख की ओर जाना चाहिए, भगवत धाम की ओर, यानी भगवान के प्रति भक्ति लगानी चाहिए, बढ़ानी चाहिए। निरंतर भगवत सेवा में ही लीन रहना चाहिए। बहुत सुंदर माता जी, बहुत सुंदर। हरे कृष्णा। अल्पना माता जी, आपने अभी तक नहीं बोला है, हरे कृष्णा, बताइए। हरे कृष्णा माता जी। माता जी। जी, हमें आध्यात्मिक की तरफ बढ़ना चाहिए और भगवान में अपनी भक्ति, भगवान के चरणों में अपनी भक्ति लगानी चाहिए। धन्यवाद माता जी, बहुत सुंदर। काजल माता जी, हरे कृष्णा। हरे कृष्णा माता जी। माता जी, हमें भगवान को ही अपना गोल मान लेना चाहिए। जैसे हम जो भी कार्य करें, अगर हमें कुछ बनाना भी है तो हम प्रसादम रूप में उसे बनाएं, भगवान को अर्पित करें, खुद ग्रहण करें। तो हमें सारे सुख भगवान को ही समर्पित कर देने चाहिए माता जी। हरे कृष्णा, बहुत सुंदर माता जी। रंजीता माता जी, हरे कृष्णा। हरे कृष्णा माता जी। हरे कृष्णा जी माता जी। हम लोगों को सांसारिक सुखों की जो स्वेच्छा होती है उसे अगर त्यागे तो हम उसे त्याग कर निस्वार्थ सेवा करनी चाहिए। आत्मज्ञान, शरण, मतलब कि भगवान को हमको खुद को त्याग देना चाहिए, त्याग देना पड़ेगा फिर। और इस सांसारिक मोह माया से मुक्त होकर हमें बहुत परम आनंद मिलेगा। और इससे हो सकता है हमें सत्य की खोज हमें मिले। हरे कृष्णा। और इससे हमारा हो सकता है मानसिक तनाव और मानसिक जो सुख शांति हमें मिले। यही बहुत सब हो सकता है। बहुत सुंदर माता जी, हरे कृष्णा। सिंपल धन्यवाद। माता जी, हरे हरे कृष्णा। कृष्ण। हरे कृष्णा, बहुत सुंदर। सिंपल माता जी, हरे कृष्णा। हरे कृष्ण। दंडक प्रणाम माता जी। धन्यवाद प्रणाम माता। जी माता जी, हम तो बस एक ही अगर सुख की बात करें तो हम एक ही वन वर्ड में इसको एक्सप्लेन करेंगे कि ना, सेवा इज वेरी इम्पोर्टेंट वर्ड एंड लाइफ का ये ऐसा वर्ड है कि ये करके हम कैसे भी खुशी को प्राप्त कर सकते हैं, या ये रास्ता अध्यात्म का पहला रास्ता है। तो चाहे फिर वो घर में करें या मंदिर में करें या कहीं और करें, तो आई थिंक सेवा इज द बेस्ट ऑप्शन। हरे कृष्ण माता जी, बहुत धन्यवाद। आपकी आवाज थोड़ी इतनी कम थी कि हम लोग सब, मुझे तो नहीं सुनाई पड़ी, लेकिन आपने अच्छा ही कहा होगा। हरे कृष्णा। तो चलते हैं आगे की तरफ। भोक्ताराम यज्ञ तपसा सर्वलोक महेश्वरम सुहृदम सर्वभूतानां ज्ञात्वा मां शांतिरिच्छति। मुझे समस्त यज्ञों तथा तपस्याओं का परम भोक्ता, समस्त लोकों तथा देवताओं का परमेश्वर एवं समस्त जीवों का उपकारी एवं हितैषी जानकर मेरे भावनामृत से पूर्ण पुरुष भौतिक दुखों से शांति लाभ करता है। तो यहाँ पर एक तरह से आप कहते कि शांति सूत्र दिया गया है कि कैसे शांति स्थापित हो सकती है। तो तीन चीजें बताई गई हैं कि भोक्ता राम यज्ञ तपसा, सारे यज्ञ है, तप है, सबके भगवान भोक्ता हैं। और सर्वलोक महेश्वर में सारे लोकों के ईश्वर हैं। और सुहृद सर्वभूता नाम, सबके उपकारी हैं, सबके हितैषी हैं। जब ये बातें हमें पता चल जाती है तो हम शांति मिलती है। सब शांति चाहते हैं, सबको शांति चाहिए, लेकिन मिलेगी कैसे, ये हमको भगवत गीता बताती है। आप देखिए कि बहुत प्रयास हुआ है शांति का, संयुक्त राष्ट्र संघ बना शांति स्थापित करने के लिए, लेकिन उसके बाद भी क्या हुआ? उसके बाद भी देश विभाजित तो होते चले। संयुक्त राष्ट्र संघ के बाद तो कितने देश विभाजित हुए, कितने नए नए देश बन गए। तो एक तरह से शांति का एकमात्र सूत्र यही है कि भगवान को हितैषी जानो, भगवान को भोक्ता जानो। हम भोक्ता जब बनना शुरू करते हैं, हम बंधन में फंसना शुरू हो जाते हैं।
सोने की एक ईंट मूल्यवान है और इसे कागज के वजन के रूप में उपयोग करने से बेहतर उद्देश्यों के लिए उपयोग किया जा सकता है। इस प्रकार बहुमूल्य मानव जीवन का उपयोग सांसारिक अर्थ भोग के बजाय वास्तविक सुख प्राप्ति करने के लिए किया जाना चाहिए। इस मानव शरीर का उचित उपयोग करें। तो बड़े अच्छे से बताया गया है कि सोने की एक ईंट मूल्यवान है। सोना मूल्यवान होता है। आजकल तो बहुत ही महंगा हो गया, कितना महंगा हो गया, बहुत मूल्यवान है। लेकिन अगर हम उसको सुरक्षित रखते हैं, कि मूल्यवान चीजों को हम हमेशा सुरक्षित रहते हैं, सबकी नजरों से बचाते हैं। अलमारी खोलेंगे, लॉकर में रखेंगे, पूरा लाल कपड़े में लपेट के बढ़िया से डिब्बी डिब्बी करके लपेटेंगे। लेकिन मिट्टी की ईंट हो तो नहीं करेंगे ना, उसको तो कहीं भी रख देंगे, गमले के नीचे, बक्से के नीचे, बाहर कहीं भी रख देंगे। और लेकिन अगर कोई सोने की ईंट को पेपर वेट की तरह यूज करना शुरू कर दे तो क्या होता है, वो उसका तो तिरस्कार होगा ना, सोने की चीज का तिरस्कार हो जाएगा। मूल्यवान चीज की मूल्यवान स्पेशल केयर होती है। तो वैसे ही जो ये मनुष्य का शरीर मिला है ना, बड़ा मूल्यवान है। और मनुष्य योनि में ही ऐसा पॉसिबल है कि हम आत्म साक्षात्कार कर पाए। तो ये मनुष्य जीवन को व्यर्थ नहीं जाने देना चाहिए। और इसको हमको समझना चाहिए कि भगवान परम हितैषी हैं। भगवान ही भोगता है, भगवान ही हमको शक्ति प्रदान करते हैं, भगवान ही योग क्षेम वहाम्यम कहते हैं कि मैं जो है रक्षा करता हूँ, जो उसके पास नहीं होता मैं देता हूँ। तो भगवान पे अगर हम विश्वास हो जाता है, भगवान की हम सेवा करने लगते हैं, तो हमारी आत्मा जो है वो संतुष्ट हो जाती है। कैसे, जब हम अपने शरीर में सीजन के अनुसार कपड़े नहीं पहनते हैं, अनुकूल वस्त्र नहीं होता है, तो क्या होता है, हम दुखी होते हैं, परेशान होते हैं, नहीं कब इससे छुटकारा मिलेगा, जल्दी उतारो जल्दी उतारो। वैसे ही ये शरीर जो है वो हमको मनुष्य शरीर मिला है, इसके बजाय हमको कोई निम्न शरीर मिलेगा तो हम कैसे खुश हो पाएंगे, नहीं खुश हो पाएंगे ना। क्योंकि ये क्या होगा, आत्मा का जो है हनन करना हो जाएगा, कि आत्मा को हम दुख दे रहे हैं। आत्मा तो, आप नित्य प्रगति चाहते हैं ना, और ये प्रगति हमको मिल गई है, या मनुष्य का जीवन पाए हैं, और मनुष्य के जीवन के द्वारा हम भगवान की सेवा कर सकते हैं, भगवत धाम जा सकते हैं। अगर इसको व्यर्थ गवा के हम इसके बाद से सुअर का जन्म, चींटी का जन्म, हाथी का जन्म, मछली का जन्म लेते हैं, तो क्या होता है, ये आत्मा का हनन करना हो जाता है, आत्मा को लोअर डिग्रेड करना हो जाता है ना। तो धर्म हमारे जीवन में बहुत ही आवश्यक होता है। महाभारत का एक श्लोक कहता है, आहार निद्रा भय मैथुन समामम एतत् पशुआर नामम, धर्मे ही तेषामि धिको वशिष्ठो धर्मेण ही ना पशु समाना, पशु भी समाना, पशु के समान है हम। अगर धर्म हमारे जीवन में नहीं है तो हम पशु की तरह हैं। आहार है, निद्रा है, भय है, मैथुन है, ये तो जानवर भी करते रहे, पशु भी करते रहते हैं। लेकिन इसके बाद जो है वो जो धर्म आ जाता है जीवन में, तो वो जीवन को जो है बहुमूल्य हो जाता है। तो मानव शरीर का हमें उचित उपयोग करना चाहिए। हरे कृष्णा, कौन पढ़ रहा है? आशा माता जी, हरे कृष्णा पढ़िए। हरे कृष्ण माता जी, सभी को हरे कृष्ण। श्री प्रभुपाद जी की जय। ये 5वां अध्याय कृष्ण भावनामृत की, जिसे सामान्यतः कर्म योग कहते हैं, व्यवहारिक व्याख्या है। यहाँ पर इस प्रश्न का उत्तर दिया गया है कि कर्म योग से मुक्ति किस तरह प्राप्त होती है। कृष्ण भावनामृत में कार्य करने का अर्थ है भगवान में पूर्ण ज्ञान के साथ कर्म करना। ऐसा कर्म दिव्य ज्ञान से भिन्न नहीं होता। प्रत्यक्ष कृष्ण भावनामृत भक्ति योग है, और ज्ञान योग वह पथ है जिससे भक्ति योग प्राप्त किया जाता है। कृष्ण भावनामृत का अर्थ है परमेश्वर के साथ अपने संबंध का पूर्ण ज्ञान प्राप्त करके कर्म करना, और इस चेतना की पूर्णता का अर्थ है कृष्ण या श्री भगवान का पूर्ण ज्ञान। शुद्ध जीव भगवान के अंश रूप में ईश्वर का शाश्वत दास है। वह माया पर प्रभुत्व जताने की इच्छा से ही माया के संपर्क में आता है, और यही उसके कष्टों का मूल कारण है। जब तक वे पदार्थ के संपर्क में रहता है, उसे भौतिक आवश्यकताओं के लिए कर्म कर्म करना पड़ता है, किंतु कृष्ण भावनामृत उसे पदार्थ की परिधि में स्थित होते हुए भी आध्यात्मिक जीवन में ले आता है। क्योंकि भौतिक जीवन में भक्ति का अभ्यास करने पर जीव का दिव्य स्वरूप पुनः प्रकट होता है। हरे कृष्ण। धन्यवाद माता जी, बहुत बहुत धन्यवाद। हरे कृष्णा। तो प्रभुपाद जी क्या कहते हैं कि भगवान को याद करते हुए कर्म करो, सारे कर्म सतत चिंतन करो, सतत चिंतयन्तो मां। जब सतत चिंतन करते हैं तो हम ज्ञान योग से भक्ति योग तक पहुंच सकते हैं। बहुत से ज्ञानी लोग भक्त बन गए। माया ही क्या होता है, बंधन का कारण कौन है, माया है।
लेकिन हमको मानव शरीर मिला है माया में बंधने के लिए नहीं, इसका सर्वोत्तम हमको उपयोग करना है। हर चीज का अंत है, और ये जो शाश्वत नहीं है, ये जीवन शाश्वत नहीं है, ये सुख सुविधाएं शाश्वत नहीं है, भौतिक जगत शाश्वत नहीं है। हमको जो है कब समय जो है वो हमारे लिए जो है वो काल की तरह आ जाता है। तो काल से हम भयभीत नहीं होंगे यदि हम तैयारी करेंगे। अगर हम अपनी जीवन को भक्तिमय जीवन बताएंगे तो काल भी हमें डराता नहीं है, काल हमें चेतावनी देता है कि एक तरह से कि मैं हूं यहाँ पे, मृत्यु कहते हैं दरवाजे पे खड़ी हुई है। तो मृत्यु का स्वागत करने के लिए हमको क्या करना होगा? भक्ति करनी होगी, ताकि हम भगवान से जुड़े अच्छे सुख पाए, भगवान के धाम को जाएं। जब हम ये तैयारी कर लेंगे तो फिर हमको मृत्यु से डर नहीं लगेगा। तो एक तरह से हमको भी तैयार होना है, भगवान के साथ भक्ति करनी है। तो ये भगवत गीता क्या होता है, जब जब हम जीवन में उलझते हैं, मार्गदर्शन करती है। ये आपको जब कहीं जाना होता है, अब लक्ष्य तक पहुंचना होता है, तो क्या करते हैं? गूगल मैप खोलते हैं, उससे डेस्टिनेशन बताते हैं उसको, और आपको टाइम बताता है, वो पूरा गाइड करता है आपको रास्ते भर कि आप इधर से चलिए, आप इधर से चलिए। लेकिन एक काम है वो गूगल मैप नहीं कर पाता, जो भगवत गीता भी करती है। वो क्या करती है? वो आपको डेस्टिनेशन भी बताती है। गूगल मैप डेस्टिनेशन पूछता है, लेकिन जो भगवत गीता है वो बताती है कि आपका लक्ष्य कहाँ है, आपको जाना कहाँ है, वो रास्ता कौन सा है, और किस मार्ग से आप जल्दी पहुंचेंगे, किस मार्ग से आप देर से पहुंचेंगे, और कौन सा मार्ग आपके लिए सर्वश्रेष्ठ है। इस सब चीजों का ज्ञान हमको भगवत गीता देती है। इसलिए हमें अपने जीवन में भगवत गीता को उतारना चाहिए, और भगवत गीता के द्वारा जो है वो भगवान के को जानना चाहिए। भगवान की वाणी है ये। और अब जो है वो हम आगे कल जो है छठा अध्याय पढ़ेंगे, और छठे अध्याय में हम देखते हैं कि भगवान हमको क्या बताना चाहते हैं। तो यहीं पर रुकते हैं हम। वाछा कल्पतरुभ्यश्च कृपा सिंधुभ्य एव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। अनंत कोटि वैष्णव बिंद की जय, शिला प्रभुपाद की जय, भगवत गीता की जय, भागवतम की जय। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे रामा राम राम हरे हरे, हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। सभी को हरे कृष्णा। सभी का बहुत बहुत धन्यवाद इतने अच्छे से शांति से सुनने के लिए। और आपके कोई प्रश्न है, आपका कोई सुझाव है, आप कुछ ऐड करना चाहते हैं, आप कुछ त्रुटि सुधार करना चाहते हैं, तो मोस्ट वेलकम। साथ ही साथ आप लोग सभी लोग अपनी अटेंडेंस को भर लीजिए। अगर भगवत गीता यथारूप आपको लेनी है तो आप बता सकते हैं। आप जो है वो, अगर हो सकता है तो कम से कम एक माला करना शुरू करें, और अवश्य करें, बहुत आनंद आएगा। उसका प्रभाव, कहते हैं ना कि पहले इस्तेमाल करें फिर विश्वास करें। तो आप जब एक माला जप करेंगे ना, आपके जीवन में कितनी जो है वो परिवर्तन आएंगे, ये आप खुद समझेंगे। तो आप सब को जो है वो स्वागत है। आप जरूर जो है वो भक्ति में आगे बढ़े, एक एक कदम आगे बढ़े। हरे कृष्णा, हरे कृष्णा। कोटि कोटि धन्यवाद, कोटि कोटि धन्यवाद माता जी। बहुत सुंदर ही जो है ना ये आपने बताया। तीसरा और पांचवें अध्याय में अंतर क्या है? तीसरा अध्याय का नाम भी कर्मयोग है, और पांचवें अध्याय का भी नाम जो है ना वही है। बहुत सारे जो है नए आगंतुक जो है, नए साधक में उनको कंफ्यूजन रहता है कि दोनों अध्याय का नाम सेम है तो अंतर क्या हो सकता है। तो ये आपने जैसा कि बताया कि तीसरे और चौथे अध्याय का जो है ना विस्तार है पांचवा अध्याय, और बहुत ही सुंदर इसमें हमारे श्लोक हैं और वर्णन है। हम आगे क्लास में प्रभु जी माता जी देखेंगे, इस अध्याय से हम श्लोक का भी अभ्यास करेंगे। आप सभी ध्यान पूर्वक श्रवण करिए, और सभी जो है प्रभु जी माता जी से निवेदन, ग्रुप में क्विज लिंक भेजा जा रहा है। आप सभी ध्यान से क्विज लिंक को इनरोल कर लें, रजिस्ट्रेशन कर लें। कोई समस्या आती है तो अपने ग्रुप के एडमिन से या यहाँ क्लास में उस संशय को, उस परेशानी को पूछ सकते हैं। और अभी तक तो हम ये समझते हैं कि सभी लोगों का बहुत अच्छे से हो रहा है क्विज, क्योंकि क्विज से संबंधित कोई प्रश्न आया नहीं है अभी तक। दूसरा, आज हमारे दीपक प्रभु जी हैं, तो दीपक प्रभु जी रेज हैंड करके प्रश्न देख लेंगे, और ईश्वरी माता जी अगर हैं तो चैट बॉक्स का प्रश्न देख लेंगे। हरे कृष्णा माता जी, हरे कृष्णा प्रभु जी। हरे